हेलो साथियों, नमस्कार। आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आरपीएफ की तरफ से जो कांस्टेबल और एसआई के पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई थी उसका ऑनलाइन अब शुरू हो चुका है और अब आप लोग ऑनलाइन करा सकते हैं। परंतु लगभग सभी बच्चों के मन में डाउट चल रहा है कि इस फॉर्म को कौन फिल कर सकता है, इसमें क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए और एज क्या है। तो हम आज इस वीडियो में उसी के बारे में पूरा जानकारी देने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही शानदार जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं, परंतु उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें, ताकि इस वैकेंसी की जानकारी सभी तक आसानी से पहुंच सके और सब भाई बहन इस फॉर्म को फिल कर सकें। अगर बात करें पोस्ट की, तो पोस्ट का नाम है आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर यानी एसआई। तो रेलवे प्रोटेक्शन पोस्ट के लिए कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर यानी एसआई की वैकेंसी निकाली गई है, जिसके बारे में नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया था रेलवे ने, परंतु ऑनलाइन अब स्टार्ट किया गया है। तो चलिए इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। इस फॉर्म का ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट है 15/4/2024 यानी 15 अप्रैल 2024 से इस फॉर्म का ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है। और इसका लास्ट डेट की बात करें तो 14/5/2024 यानी 14 मई 2024 को इसका लास्ट डेट है। यहाँ पर लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट के बारे में देखा जाए तो लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट 14/5/2024 यानी 14 मई 2024 ही, यानी जिस दिन लास्ट डेट है उसी दिन ऑनलाइन पेमेंट का लास्ट डेट भी दिया गया है। कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं दिया गया है पेमेंट करने के लिए, जो बच जाते हैं उनके लिए कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं करेक्शन डेट की। तो करेक्शन डेट 15 से 24, 15 मई से 24 मई, 15 मई से 24 मई, अच्छा खासा लंबा चौड़ा करेक्शन डेट दिया गया है आप लोगों के लिए। अगर गलती हो जाती है आप लोग तो आप लोग करेक्शन आराम से कर सकते हैं। रही बात एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट की, एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट एज पर शेड्यूल दिया गया है। अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। रेलवे जैसे 2 महीने 3 महीने के अंदर एग्ज़ाम लेता है, तो वही टाइम आप मान के चलिए उसी 2 से 3 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम होगा। वैसे जब आप लोग के मन बना लिए हैं कि इस फॉर्म को फिल करना है, बहुत ही शानदार वैकेंसी है, तो फॉर्म फिल करिए और तैयारी में लग जाइए। बाकी रेलवे 1 महीने में एग्ज़ाम ले, 2 महीने में एग्ज़ाम ले या 3 महीने में एग्ज़ाम ले, आप लोगों को तो इस तरह तैयार रहना चाहिए कि मैं 1 दिन में एग्ज़ाम ले तो 1 दिन में एग्ज़ाम देने के लिए तैयार रहेंगे। यहाँ पर बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो एप्लीकेशन फ़ी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यानी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपये लिया जा रहा है, 500 रुपये। एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकेप्ट यानी पीएच, जिनको फिजिकल हैंडीकेप्ट कहते हैं, उनके लिए 250 रुपये है। और आल कैटेगरी फीमेल, सभी कैटेगरी की जो फीमेल है उनके लिए, जो हमारी बहनें हैं उनके लिए 250 रुपये लिया जाएगा। आप लोग इतना लंबा करेक्शन डेट देखकर बहुत खुश हुए थे, परंतु उसके पीछे ये दिमाग लगाया रेलवे ने, जो करेक्शन चार्ज आपसे लिया जा रहा है 250 रुपये। जो करेक्शन चार्ज लिया जा रहा है 250 रुपये, आप करेक्शन करेंगे तो आपको 250 रुपये पेमेंट करना होगा। आप लोग बहुत खुश हो रहे थे, कितना लंबा दे दिया करेक्शन डेट, कोई दिक्कत नहीं, आराम से फॉर्म फिल करेंगे, गलत होगा फिर सही करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। 250 रुपये आपको पेमेंट करना होगा, तब आप करेक्शन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सबसे बड़ी चीज़ जो ये दी है, आफ्टर स्टेज 1 एग्जाम फिक्स्ड फी रिफंड, यानी जो स्टेज 1 के एग्ज़ाम में बैठेगा उसका फिक्स फी रिफंड किया जाएगा। अब बात आपको ये समझनी है कि कोई जनरल का स्टूडेंट है जिसने फॉर्म फिल किया 500 रुपये देकर और उसने स्टेज 1 के एग्ज़ाम में जाकर पेपर दे दिया, तो उसका लगभग 400 रुपये रिफंड होकर आ जाएगा उसके अकाउंट में। उसका फॉर्म फिल करते समय अकाउंट नंबर भी मांगा जाएगा, एफएससी कोड मांगा जाएगा। एकदम सही तरीके से पूरा डिटेल आप लोग दीजिएगा, क्योंकि फ़ी रिफंड होगा। और मान लिया कोई दूसरा बच्चा है, वो जनरल का ही है, 500 रुपये पेमेंट किया है, लेकिन वो स्टेज 1 का एग्ज़ाम नहीं देता है, तो उसका कोई पैसा वापस नहीं किया जाएगा, पूरा 500 रुपये उसका डूबा समझिए। तो अगर आप लोगों को पैसा वापस लेना है तो एग्ज़ाम देना है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पर जो एज मांगा गया है आपको 1/7/2024, सबसे पहले जान लीजिए 1 जुलाई 2024 से एज काउंट होगा, 1 जुलाई 2024 से एज काउंट होगा, ये आपको जानकारी रखनी है। यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल एज लिमिट, कांस्टेबल के लिए जो एज लिमिट है 18 साल से 28 साल, यानी 18 साल से 28 साल के बीच में आप हों तो आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एसआई के लिए जो एज लिमिट दी गई है 20 साल से 28 साल, यानी कांस्टेबल 18 साल से 28 साल और एसआई 20 साल से 28 साल, यानी 2 साल का आपको अंतर रखा गया है। कांस्टेबल जो 18 साल के हैं वो डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको एसआई का फॉर्म फिल करना है तो आपको 20 साल होना अनिवार्य है। और अगर आप 20 साल से ऊपर है तो दोनों ही फॉर्म एक साथ फिल कर सकते हैं। अगर वैकेंसी डिटेल देखा जाए तो यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है वो 4660 यानी 4616 निकला हुआ है टोटल पोस्ट। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक कांस्टेबल और एक एसआई। तो चलिए देखते हैं कांस्टेबल का कितना पोस्ट आया है और एसआई का कितना पोस्ट आया है। यहाँ पर देखिए पोस्ट नेम, टोटल पोस्ट और एलिजिबिलिटी जो मांगा गया है, तीनों के बारे में मैंने एक चार्ट तैयार कर रखा है।
यहाँ पर आरपीएफ एसआई अगर बात करें एसआई के लिए तो उसमें 452 पोस्ट है, 452 पोस्ट उसके लिए है एसआई के लिए। जो आरपीएफ एसआई है उसके लिए एलिजिबिलिटी अगर देखा जाए तो बैचलर डिग्री आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी और किसी भी स्ट्रीम से पास हो, बस बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, तो आप एसआई के पोस्ट के लिए वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। और बात किया जाए आरपीएफ कांस्टेबल का, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जो कांस्टेबल है उसमें 4208 4208 इतनी वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए बस आपको 10th पास होना चाहिए। बस आपको 10th पास होना चाहिए। आप रेलवे की जो ये कांस्टेबल की वैकेंसी है इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी की, उसके बारे में चलिए आपको पूरा डिटेल एकदम सही तरीके से समझाते हैं। यहाँ पर मैंने एक चार्ट तैयार किया है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर कैटेगरी लिखा है, यहाँ पर मेल, यहाँ पर फीमेल। मेल को 2 स्टेप में बांटा गया है, जनरल ओबीसी और SC ST। उसी तरह फीमेल को भी जनरल ओबीसी और SC ST। तो सबसे पहले हाइट देखते हैं, हाइट क्या मांगा गया है। यहाँ पर हाइट जो 165 सेंटीमीटर, चाहे कांस्टेबल हो या एसआई हो, सबके लिए 165 सेंटीमीटर जनरल और ओबीसी वालों के लिए हाइट है। ये सिर्फ जनरल और ओबीसी वालों के लिए है, और SC और ST वालों के लिए 160 सेंटीमीटर है। अब बात करते हैं फीमेल की, जनरल और ओबीसी, इनके लिए हाइट 157 सेंटीमीटर और SC और ST के लिए 152 सेंटीमीटर। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो हाइट है, फिर से एक बार समझा रहा हूँ, मेल, जनरल और ओबीसी की जो मेल है उनके लिए 165 सेंटीमीटर, और जो जनरल और ओबीसी के अलावा SC और ST मेल है उनके लिए 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। उसी तरह फीमेल पे आते हैं, जो जनरल और ओबीसी फीमेल हैं उनके लिए 157 सेंटीमीटर, और जो SC और ST फीमेल है उनके लिए 152 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। अब जो अगला स्टेप है वो है रनिंग का। तो रनिंग को 2 स्टेप में बांटा गया है, एक है एसआई के लिए अलग है और कांस्टेबल के लिए अलग है। तो चलिए सबसे पहले हम कांस्टेबल का देख लेते हैं। जो कांस्टेबल का रनिंग है वो टोटल मेल यानी ओबीसी, SC, जनरल और ST किसी भी कैटेगरी से हो, उनके 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ना है। 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में दौड़ना है। और यहाँ फीमेल को अगर देखा जाए तो भी चाहे किसी कैटेगरी को हो, बस फीमेल हो, उनको 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर दौड़ना है। यानी यहाँ पर मेल को आप देख रहे होंगे 1600 मीटर, फीमेल को 800 मीटर। 800 मीटर के लिए उनको 3 मिनट 40 सेकंड दिया गया है, और 1600 मीटर के लिए मेल को 5 मिनट 45 सेकंड दिया गया है। अब बात करें रनिंग एसआई, यानी जो एसआई के तो कांस्टेबल का हो गया। अब एसआई की बात करते हैं। एसआई के लिए भी मेल को 1600 मीटर दिया गया, लेकिन 6 मिनट 30 सेकंड का समय उनको दिया गया है। जहां कांस्टेबल में आप देख रहे होंगे कि 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम दिया गया था, वहीं यहाँ पर 6 मिनट 30 सेकंड का एसआई वालों के लिए दिया गया है। क्योंकि आप जान रहे होंगे जो कांस्टेबल का भरते हैं थोड़ा सा मतलब फिजिकली होते हैं, और एसआई वाले पढ़ के बेचारे एकदम से उस तरह से थोड़ा मतलब बाहर आ जाता है पेट उठ उनका, तो दौड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया, सरकार को भी पता है। तो चलिए फीमेल का देख लेते हैं। फीमेल का जो एसआई का है उनका 4 मिनट दिया गया 800 मीटर के लिए, यहाँ 3 मिनट 40 सेकंड था, यानी उनको 20 सेकंड एक्स्ट्रा दिया गया है एसआई वालों के लिए कांस्टेबल से। अगला स्टेप जो आता है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप को भी 2 स्टेप में बांटा गया है, एसआई वालों के लिए अलग है और कांस्टेबल के लिए अलग है। तो सबसे पहले बात करते हैं एसआई वालों के लिए जो लॉन्ग जंप है। लॉन्ग जंप जो एसआई के लिए है वो पूरा टोटल कोई भी कैटेगरी में हाइट में छूट दिया गया है मेल के। ओबीसी जनरल अलग, SC ST अलग, हाइट में खाली इस तरह रखा गया है। बाकी दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप, जितनी भी फिजिकल क्राइटेरिया हैं सब एकदम मेल को सबको बराबर ही पार करना है, जो भी है सब बराबर करना है। उसमें कोई एक्स्ट्रा छूट नहीं दिया गया किसी अलग अलग, जैसे अलग कैटेगरी जनरल ओबीसी है तो इनके लिए अलग कर दिया जाए, SC और ST है तो उनके लिए अलग कर दिया जाए। चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल, सबके लिए समान है। मतलब फीमेल वालों के लिए अलग, मेल वालों के लिए अलग, लेकिन मेल में भी कोई कैटेगरी वाइज नहीं। कोई मेल है तो उनके लिए सभी के लिए एक समान, वैसे फीमेल अगर है तो सभी के लिए एक समान। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे लॉन्ग जंप जो है एसआई के लिए 12 फीट जो मेल के लिए है और 9 फीट फीमेल के लिए है। यानी एसआई के लिए आपको 12 फीट लॉन्ग जंप जो होता है लंबा, उसको 12 फीट कूदना होगा एसआई और मेल, और 9 फीट एसआई फीमेल। अब लॉन्ग जंप कांस्टेबल का देख लेते हैं। तो कांस्टेबल के लिए आपको 14 फीट, मैंने पहले ही बताया जो कांस्टेबल होते हैं वो एसआई वालों के मुकाबले थोड़ा मतलब होते हैं, क्योंकि वो हाई स्कूल पास मांग लिया, थोड़ा फुर्ती रहेगा।
और पढ़ते पढ़ते ऐसे ऐसे धो हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, जो एसआई की तैयारी करते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एसआई के लिए आपको बैचलर डिग्री मांग रहा है और कांस्टेबल के लिए बस हाई स्कूल पास। तो जो हाई स्कूल पास हुआ होगा थोड़ा फुर्त रहेगा भाई, जानते ही हो आप लोग। तो यहाँ लॉन्ग जंप जो कांस्टेबल का है 14 फीट, यानी इससे 2 फीट ज़्यादा है कांस्टेबल वालों के लिए, लेकिन महिलाओं के लिए 9 ही फीट रखा गया, चाहे वो कांस्टेबल का हो चाहे फिर वो एसआई का हो, सभी के लिए 9 ही फीट रखा गया है। यहाँ पर अभी हाई जंप छूट रहा है, तो चलिए मैं हाई जंप भी आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए हाई जंप एसआई और हाई जंप कांस्टेबल। मैंने क्या किया, लॉन्ग जंप की जगह पे हाई जंप लिख दिया। तो हाई जंप पे एसआई देखिए, जो हाई जंप है एसआई के लिए 3 फीट 9 इंच मेल के लिए और 3 फीट फीमेल के लिए। जो एसआई वालों के लिए हाई जंप है, मेल के लिए 3 फीट 9 इंच और फीमेल के लिए 3 फीट रखा गया है। और हाई जंप जो कांस्टेबल का है, मेल वालों के लिए 4 फीट। कांस्टेबल का आप देख रहे होंगे फिजिकल थोड़ा एक्स्ट्रा ले रहा है, तो यहाँ पर 4 फीट मेल वालों के लिए, लेकिन फीमेल वालों के लिए सेम, फिर से सेम 3 फीट ही है उनका हाई जंप। यानी 3 फीट उनका हाई जंप है, चाहे वो एसआई के लिए डालें या कांस्टेबल के लिए डालें फीमेल। लेकिन मेल वालों के लिए यहाँ पर कांस्टेबल के लिए जो 4 फीट कर दिया है और एसआई के लिए 3 फीट 9 इंच। वैसे मेरे हिसाब से मैंने इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी है। मैंने आपको इम्पोर्टेंट डेट बताया, मैंने आपको एज लिमिट बताया कि किस डेट से आपका एज लिया गया है, किसके लिए कितना एज लिया गया है, मिनिमम एज मैक्सिमम एज मैंने सब बता दिया है। मैंने आपको एलिजिबिलिटी बताई, जो पढ़ाई मतलब मांगा गया है कि एसआई के लिए बैचलर डिग्री और कांस्टेबल के लिए आपको बस हाई स्कूल पास होना चाहिए। और मैंने आपको फिजिकल बता दिया है, जी हाँ, फिजिकल एलिजिबिलिटी पूरा बता दिया, डिटेल आप देख ही रहे होंगे। एसआई के लिए और कांस्टेबल के लिए मेल फीमेल मैंने अलग कर दिया, जो ग्रुप बांटा गया सब अलग कर दिया है। तो पूरी तरीके से मैंने आपको सही से समझा दिया है। फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछिए। कोई भी अगर आपके मन में क्वेरी है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरे तरफ से आपको उसका जवाब जरूर से जरूर दिया जाएगा। मेरे पास इस समय चाहे 1 कमेंट 2 कमेंट आ रहे हों और आने वाले दिनों में मेरे पास हजारों लाखों कमेंट आएंगे, तब भी मैं हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। मैं ये आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का डाउट क्लियर करना मेरा फ़र्ज़ है। इसीलिए मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ कि आप लोगों को सबसे पहले जानकारी मिले, कोई डाउट रह ना जाए। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने वाला हूँ, तो मैं ये बताने वाला हूँ कि मैं अपकमिंग वैकेंसी के बारे में एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। मतलब अपकमिंग वैकेंसी जितनी भी है, जितने भी विभाग हैं, रेलवे, बैंकिंग और लेखपाल वगैरह, जितने भी मतलब राजस्व विभाग जो भी है, सबकी अभी अपकमिंग वैकेंसी 2024 में जो आ सकती है या आएगी, उसके बारे में मैं ऐसा नहीं मतलब फर्जी बताने वाला हूँ। पूरा आपको एक एक डाटा एनालिसिस करके मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो अगर आप लोग इस बात से एग्री हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखकर कमेंट करें। मिलते हैं आपसे जल्द ही, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर डालूं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें। भाइयों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी आपके जितने भाई बहन हैं सबके पास इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो पहुंचता रहे। और वो लोग ऐसा कोई ना हो कि कोई दिक्कत रह जाए, कोई फॉर्म ना फिल कर सकें, या उनको जानकारी ना हो, या जानकारी होने के बाद उनको उसमें समझ में ना आ रहा हो कि इसमें क्या मांगा है, क्राइटेरिया क्या है, मैं नहीं जानता। तो पूरी डिटेल मैं आपको एकदम सही से देता हूं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। जय हिंद।